अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम लोग 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन किस चीज़ को बोलते हैं। नंबर लाइन हमारे पास एक लाइन होती है और लाइन का क्या मतलब होता है कि ये इस साइड से भी जारी है और इस साइड से भी जारी है। ठीक है, जारी लाइन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी जो रियल नंबर होता है या फिर कोई भी जो नंबर होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, इन्फिनिट होते हैं नंबर्स। इस वजह से हम लोगों ने जो लाइन लेनी है उसके यहाँ और यहाँ पर एरो शो कर देना है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनिटी पे दोनों साइड पे जा रही है लाइन जो है। लाइन के सेंटर में हम लोग के पास 0 होता है, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 0 के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन जारी है। ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारे पास यही है कि रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों ने ये जो गिवन नंबर है 21/4 पहला जो सवाल है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो 21/4, अब देखें ऊपर 21 है नीचे 4 है, 21 जो है वो बड़ा होता है 4 छोटा होता है, तो मैं पहले इसका क्या कर लूँगी, इसको डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, तो 21 को अंदर रखूँगी, ऊपर वाली रकम को हमेशा अंदर रखा जाता है और बाहर वाली रकम को बाहर रखा जाता है, नीचे वाली रकम को सॉरी। तो 4 चौके 16, 4 5 20, तो नीचे 1 आ गया, बच गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो चीज़ बची हुई चीज़ होती है इसको हम लोगों ने यहाँ ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, यानी कि 1 ऊपर आ गया, ये जो 5 होगा इसको हम लोग ले जाएंगे इधर, और ये जो 4 है इसको हम लोग ले जाएंगे नीचे। इस तरह से हमारे पास ये आ गया है एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसमें हमारे पास ये जो 5 है ये दिखा रहा है कि ये होल नंबर है, और ये जो 1/4 है यहाँ पर ये हमारे पास उस होल का फ्रैक्शन है, आगे से हिस्सा है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये उसका पार्ट है। अब हम लोगों ने 5 से ही 1/4 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये मैंने लाइन ड्रा की क्योंकि मुझे 5 का डिजिट चाहिए, 5 का नंबर चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर बजाय मैं सेंटर में 0 डालने के, मुझे नेगेटिव साइड की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उस साइड की ज़रूरत नहीं है जिस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स आने हैं। तो मैं 0 को ज़रा साइड पे डाल देती हूँ, यहाँ पर मैं -1 एक सिर्फ 1 इंटीजर जो है वो शो कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पर -1 -2 -3 जारी है। और इस साइड पे मैं होल नंबर लिखती हूँ। इक्वल डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 और 5 6 डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें जो होल नंबर है वो है 5, जो होल नंबर है वो है 5, और होल नंबर से आगे 1/4 है। मुझे 5 से लेकर 6 तक का जो डिस्टेंस है उसको ये डिनोमिनेटर 4 इक्वल पार्ट्स में मुझे इसको डिवाइड करना है, 5 से लेकर 6 तक। जब हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो हमें 3 लाइंस लगानी पड़ेगी, जिसके बाद वो 5 से लेकर 6 तक का जो फासला है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं बराबर फासले पे यहाँ पर 3 लाइंस लगा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 लाइंस लगाई तो ये देखें मेरे पास कितने पार्ट्स बन गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा पार्ट। 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। अब 1/5 है, तो 5 से आगे जो पहली लाइन है ना 1, वो 1 की है, तो यहाँ पर लिख दें 1/4। ठीक है,
ये, ठीक। तो ये जो लाइन है वो 5 से ही 1/4 को शो कर रही है। मैंने इसको इनसर्कल कर दिया। तो ये तरीकाकार होगा हमारे पास 21/4 को शो करने का नंबर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है -53/3। 53/3 है। अब ऊपर 53 है, नीचे 3 है। 53 बड़ा है, 53 बड़ा है। मैं दोबारा से क्या करूंगी, इसको पहले तकसीम कर लूंगी ताकि मेरे पास एक होल नंबर आ जाए। 53 को 3 पे हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है। तो 3 1 जार 3, 2 रह गया, 3 7 जार 21, 2 रह गया, ठीक है। अब दोबारा से इसको क्या कर दे, ये जो रिमाइंडर है इसको ऊपर ले जाए, 17 को साइड पे ले आए और 3 को नीचे ले जाए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये नंबर माइनस के साथ है, ठीक, माइनस के साथ है। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मैं सीधी लाइन ड्रॉ लूंगी यहाँ पर। अब ये माइनस के साथ है तो 0 के इस तरफ चलेगा, ये नंबर 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड पे चलेगा। क्योंकि मुझे पॉजिटिव साइड नहीं चाहिए, 0 से उस तरफ राइट साइड नहीं चाहिए, तो मैं 0 को कहाँ पे डाल लेती हूँ, साइड पे डाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं +1 लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर मुझे 17 18 -17 -18 तक जाना है, यानी कि -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 17 -17 -18 तक जाना है। अब इतनी लंबी लाइन को हम लोग यहाँ पर शो नहीं कर सकते, तो आया हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस साइड से इसको कैसे शो कर देंगे, -15 शो कर दे, यहाँ पर -16 एंड -17 -18, ठीक है। 17 के करीब से आपने दो मजीद इंटीजर्स ले लिए, -15 -16 -17 -18 -19, ठीक। ये इस तरह से हम इसको यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। और 0 से लेकर इसके दरमियान यूं डॉटेड लाइन डाल देते हैं, जो ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पर हमारे पास वो जो मिसिंग नंबर्स जो हम लोगों ने लिखे नहीं है वो मौजूद है। अब हमारे पास 17 -17 2/3 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, लिहाजा मुझे -17 से -18 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 2 लाइंस डालनी पड़ेंगी बराबर फासले पर। तो मेरे पास कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 पार्ट्स बन गए। अब 2/3 है, तो ये मेरे पास यहाँ पर 1 और नेक्स्ट लाइन जो है वो 2 है। तो मैं इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर दूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी 2/3, यहाँ पर लिख देंगे -17। ये मेरे पास लाइन जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है। पार्ट नंबर 3 है √11। √11 जो है वो हमारे पास क्या है, इसको हम लोगों को कैसे हल करना पड़ेगा, हम लोग इसका पहले अंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ पर 11 लिखा, मुझे अब यहाँ पर ऐसा डिजिट लेना है कि दो सिमिलर डिजिट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 11 आए या 11 से कम आए। तो 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16 होता है, 16 हो जाएगा 4 4 जार। तो मैं यहाँ पर 3 जार 9 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग 2 आ गया। फिर हम लोग जजर लेते हुए क्या करते हैं, 3 + 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी 6, इन दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरे पास ज्यादा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पर मुझे पेयर की शक्ल में 2 0 लगाने हैं, क्योंकि जजर में हम लोग हर काम को क्या कर रहे होते हैं, पेयर की शक्ल में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2
जीरोस को पेयर की शक्ल में मैंने नीचे उतारा। ये 200 हो गया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर 60, अब मुझे यहाँ पर किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि वो 200 के बराबर आ जाए। तो 61 1 जार 61 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 2 जार करूं तो 2 जार 4, 124 आ गया। अब 6 को 6 यही लिखा हुआ है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जार 9 और 6 3 जार 189। देखें 200 है यहाँ पर 189 आ गया है। 6 4 को 4 से करके देखो, यहाँ पर जो नंबर आपने सेलेक्ट करना है वो ऊपर नीचे सेम नंबर आना चाहिए। 6 पीछे लिखा रहेगा, ठीक है। 6 वैसे ही लिखा रहेगा। 1 को 1 से करके देखा, आंसर बहुत कम आया है। फिर 2 के साथ करके देखा 124 आया। फिर 3 को 3 के साथ करके देखा 189 आया। 4 को 4 से करके देखते हैं। 4 चौके हमारे पास 16 होता है, 1 कैरी आ गया, 6 चौका 24 और 1 25, 256 आ रहा है। 200 से बहुत बड़ा हो गया, लिहाजा मैं 3 को 3 से ही क्या कर देती हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 63 3 हमारे पास आ जाएगा 189, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से कैरी गया, यहां पर 10 में से 9 गए 1 आ गया, 9 में से 8 गए 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फिर मैं यहां पर क्या करूंगी, पेयर की शक्ल में 2 जीरो यहां पर लिख लिए। अब मुझे 63 में 3 को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया 66। अब 66 1 ज़र 661 आ गया, ये 1100 है। फिर मैंने क्या करके देखा 6 को 2 से करके देखा, 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12 और 1 13, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं 1 को 1 से ही करके देख लेती हूँ, ठीक है। 6 3 1 1 ज़र हमारे पास आ जाएगा 6 6 1, ठीक है ना। अब ये मेरे पास 3 1 आ गया, तो लिहाजा मैं इसका होल मान लेती हूँ कि होल इसका 3 है और ये 3 उसका फ्रैक्शन है, आगे 1 है, लिहाजा मुझे ये 3 ही रहेगा। राउंड ऑफ करके 4 नहीं करना पड़ेगा, राउंड ऑफ के बाद भी ये 3 ही रहेगा। तो 11 अंडर रूट का आंसर आ जाएगा 3.3, ठीक है। अब इस 3.3 को हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं, शो करते हैं। करेंगे हम लोग, यहाँ पर ड्रा किया हम लोगों ने एक लाइन, ठीक है। हम लोगों के पास जो होल है वो 3 है, मैंने यहाँ पर डाल लिया 0 और 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, इस साइड पे हमारे पास -1 -2, ठीक है, ये जारी है, इस साइड पे भी जारी है। अब मेरे पास होल क्या है 3, ये वाला 3 है, उससे आगे 0.3 है, यानी कि 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं 3 से लेकर 4 तक, ठीक है, 3 से लेकर 4 तक को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 से लेकर 4 तक को मैं 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। मैंने डाला 1 2 9 लाइंस डालनी पड़ेंगी, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो थर्ड लाइन है ना, ये छोटी लाइन जो थर्ड है, ये 0.3 को यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। 3 से 4 तक मैंने 10 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम किया, एक छोटी लाइन 0.1 को शो कर रही है, तो जो थर्ड लाइन है वो 0.3 को शो कर रही है। तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया 3.3, बल्कि आप लिख दें अंडर रूट 11। तो ये आपका नंबर अंडर रूट 11 नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 25/2, 25 बड़ा है 2 छोटा है, 25 को अंदर रख लें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 एकम 2
5 उतरा नीचे, 2 दूनी 4, 1 रह गया। ठीक है, अब दोबारा से इसको अरेंज करना है, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, 12 यहाँ चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 सही 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वो नंबर जिसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। मैंने लाइन ड्रा की, मुझे अब 12 होल नंबर चाहिए, 12 और 13 के दरमियान नंबर आएगा। ठीक है, 12 सही 1/2, 12 और 13 के दरमियान है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 12 से करीब वाला नंबर शुरू कर, मैं 10, 11, 12 ले लेती हूँ, 0 से नहीं लेती क्योंकि नंबर लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ड्रा करना मुमकिन नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो मैंने इक्वल डिस्टेंस पे ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 लिख लिए। मुझे 12 चाहिए होल नंबर, 12 होल नंबर ये है। आगे मेरे पास 1/2 है, यानी कि डिनोमिनेटर है, मुझे यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम करना है, मुझे इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मैं एक लाइन लगाऊंगी तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो यही एक लाइन 1/2 की है। तो आप क्या कहोगे, 12 सही 1/2 यहाँ पर शो हो गया हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है -5/7। ऊपर 5 है, नीचे 7 है। तो इसका ऊपर जब भी रकम छोटी हो, नंबर छोटा हो, नीचे नंबर बड़ा हो, तो वो 0 से 1 के दरमियान ही क्या कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो मुझे तकसीम करने की यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसका होल 0 ही होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लाइन ड्रा की, यहाँ पे भी जारी है, यहाँ पर भी जारी है, ये माइनस में है नंबर, लिहाजा मुझे इस साइड पे शो करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 0, यहाँ पर ले लेती हूँ -1 और -2। 0 से 1 के दरमियान, -1 के दरमियान शो होगा नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 7 है, तो मुझे 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो मुझे 6 इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगानी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मार्क करेंगे। अब ये जितने पार्ट्स बने, ये 7 पार्ट्स बने होंगे। हम लोग जितनी लाइंस लगाते हैं उससे एक पार्ट ज्यादा बनता है। बिल्कुल उसी तरह से देखें, इस बात को ऐसे समझ लें जैसे मैंने अगर एक रस्सी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा तो मुझे एक दफा उसको कट करना पड़ेगा। सेंटर से कट करूंगी तो 2 हिस्सों में बन जाएगा, 2 दफा कट करूंगी तो 3 हिस्से बन जाएंगे, 3 पीसेस बन जाएंगे उसके। तो ये हमारे पास क्या है, 7 पार्ट्स आ गए। तो मैंने -5/7, तो इसमें से जो 5वीं लाइन है ना, वो हम लोगों ने देख लेनी है। 1, 2, 3, 4, ये 5वीं लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो -5/7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी एक कम मैंने गिन ली, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाली लाइन क्या है, ये है 5 वाली लाइन। तो -5/7 ये यहाँ पर ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, √31। हम दोबारा से इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 31 है मेरे पास। ठीक है, 2 दूनी 4। मैंने ऐसे दो नंबर्स को, सिमिलर नंबर्स को आपस में ज़रब देना है कि मेरे पास 31 या 31 से कम आ जाए। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36। ठीक है, 31 से बड़ा हो जाता है तो मैं 5 5 25 कर देती हूँ। तो 31 में से 25 निकाले तो ये हमारे पास 11 बन गया, यहाँ से कैरी गया, 11 में से 5 निकाले तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाया और मुझे यहाँ पर 2 0 पेयर की शक्ल में क्या कर लिए, नीचे उतार लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास 600 हो गया। अब 5 + 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। अब 10 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 101 आ जाएगा। 10 के आगे 2 को 2 के साथ करेंगे तो 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, 1 0
10 को 3 के साथ करें, 3 3 ज़र 9, 3 0 0, 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो 1 0 10 को आगे 4 लिख के 4 को 4 के साथ करें तो 4 4 ज़र 16, एक कैरी आ गया। तो 4 0 0 उसमें 1 ऐड किया तो 1 आ गया यहाँ पर, 4 1 ज़र 4, ठीक है। 10 5 को 5 से कर दिया तो 5 5 ज़र 25, 2 कैरी आ गया, 5 0 0 जमा 2 कर दिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, 525 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 600 लाना है या 600 के करीब, ठीक। तो 10 6 को 6 से कर लेते हैं, 6 6 36, ठीक है। यहाँ पर 3 कैरी आ गया, 6 0 0 जमा 3 तो 3 आ जाएगा हमारे पास, 6 एकम 6, ये 636 ज़्यादा हो गया, लिहाजा मैं इस वाले को ही पिक कर लेती हूँ। 5 को 5 से ज़रब देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 525, ठीक है। ये रफ अमल है, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ कैरी गया, यहाँ से यहाँ कैरी गया, 10 में से 5 गए, 5 आ गया, 9 में से 2 गए, 7 आ गया, ठीक है। मैं आगे मज़ीद पेयर की शक्ल में 0 लगा लेती हूँ। जब हम लोगों ने एक दफ़ा यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, आगे मुझे पेयर की शक्ल में 0 लगाने की परमिशन है, ठीक है। अब 105 में 5 जमा किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 110 बन जाता है, ठीक है। रफ वर्क है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेती हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास अब ये क्या है, 110, ठीक है। तो 110 आगे मैंने 1 को 1 से किया तो 1 1 1 1 0 0 ये आ गया हमारे पास। 2 को 2 से किया, 2 2 ज़र 4, 2 0 0, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। 3 को 3 से करके देखना है हम लोगों ने, 3 3 ज़र 9, 3 0 0, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ठीक है। 7500 लाना है, अभी 3309 तक पहुंचे हैं। 110 के आगे 4 को 4 से करके देख ले, 4 चौके 16, एक कैरी आ गया, 4 0 0 जमा 1 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4416 आया है। अभी भी मैं करके देखती हूँ, 5 को 5 से, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 0 0 जमा 2 किया तो 2 आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी भी मेरे पास ये 5525 है, ये 7500 है, काफ़ी फ़र्क है। तो मैं एक 6 को 6 के साथ करके देखी, 6 6 का 36, 3 आ गया यहाँ पर कैरी, 6 0 0 और 3 आ गया, 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। 6636 आया है, वो 7500 है। मैं आगे भी करके देख लेती हूँ, 110 पहले से, ये 7 को 7 से करके देखती हूँ, 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 0 0 जमा 4, 4 आ गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, बड़ा हो गया है, लिहाजा मैं इससे पिछले वाला 6 वाला ही कर लेती हूँ, 6 को 6 से क्या कर लेते हैं, हम ज़रब दे देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 6 3 6, ठीक। रफ वर्क को मैं यहाँ पर इरेज कर लूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 5.56 आ गया है। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेती हूँ, मैं ये 6 है तो यहाँ पर पीछे एक ऐड कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 5.6 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास √31 5.6 जो है ये नंबर शो कर रहा है। अब हमने इस 5.6 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। नंबर लाइन के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, 5.6 होल इसका 5 है, ठीक है, होल इसका 5 है, ठीक है। पॉजिटिव वाली साइड पे मैं यहाँ पर 0 शो कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 5.6 जो है वो 5 और 6 के दरमियान आना है, जिसमें होल 5 है
और 6 उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5 से लेकर 6 तक 10 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। टेन इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए 9 लाइंस लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 लाइंस लगाई। अब उन लाइंस में से जो 6th लाइन होगी वो 0.6 को शो कर रही होगी। 1 2 3 4 5 6 ये वाली लाइन जो है 0.6 को शो कर रही है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग √31। ये हमारे पास क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन होगी √31 की नंबर लाइन के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास 6 के 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के।